चाइल्ड डेवलपमेंट स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्रोग्राम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका सही सही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसको सीखेंगे। हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो कुछ भी बोलते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। ये शब्द अक्षरों से बनते हैं। अब ये अक्षर हर भाषा के अलग अलग होते हैं और ये अक्षर जिस भी रूप में होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में या इंग्लिश की जो लिपि होती है जिसमें अक्षर होते हैं उनसे हम शब्द यानी वर्ड्स बनाते हैं, उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेट या जिसे लिपि या जिसे वर्णमाला कहते हैं वो एक होती है, यानी वो सिंगुलर होती है। कभी कभी हम बोलने में गलती कर जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोल देते हैं, ये गलत है। अल्फ़ाबेट उसी तरह होता है जैसे एक माला, हमने अभी वर्णमाला कहा, तो अल्फ़ाबेट यानी माला। माला कई फूलों से मिलकर बना होता है, उसी तरह जो अल्फ़ाबेट होता है वह कई प्रकार के अक्षरों से मिलकर बना होता है और ये अक्षर एक निश्चित आकृति और निश्चित चिन्ह की तरह होते हैं जिसे हम शब्दों में या शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चों, अल्फ़ाबेट शब्द रोमन के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। दोनों से मिलकर बना है अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वर्तमान स्वरूप स्वीकार्य है उसमें इसके तीन शेप दिखाई देते हैं। शेप मीन्स आकृति या स्वरूप, या जिसे हम टाइप भी कह सकते हैं। तो इसके तीन शेप दिखाई देते हैं। शेप और टाइप TYPE, आकृति या स्वरूप, आकृति या प्रकार। जो पहला प्रकार है जो हमें दिखाई देता है या जो हम देखते हैं वो पहला है टाइपफेस, TYPEFACE, टाइपफेस, या इसे कहते हैं प्रिंटिंग, PRINTING। इसे हिंदी में कहते हैं छापे का अक्षर। इसका स्वरूप होता है छोटा और बड़ा। जो भी आकृति तीन प्रकार की हम पाते हैं उन सब के अपर केस यानी बड़ा अक्षर और लोअर केस यानी छोटा अक्षर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे फिर हम पूरा लिखना सीखेंगे। ये होता है जैसे कैपिटल A छापे का, और ये होता है स्मॉल a छापे का, ये होता है कैपिटल B छापे का, ये होता है स्मॉल b लोअर केस उसका छोटा अक्षर। जो इसका दूसरा स्वरूप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो दूसरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है या हम जो इस्तेमाल करते हैं वो उसे कहते हैं हैंड रिटेन। हैंड HAND हैंड रिटेन, या इसे कहते हैं हस्त लेखन। हस्त लेखन में यूज होने वाला या हस्तलिखित। अब इसका उदाहरण देखने से पहले हम तीसरा लेते हैं। जो तीसरा होता है उसे कहते हैं कर्सिव, CURSIV।
VE यानी प्रवाह। कर्सिव का हिंदी होता है प्रवाह। प्रवाह मीन्स होता है जो लगातार चले। इसको लिखते वक्त जो पेन होता है वो लगातार चलता है। इसके जब शब्द हम लिखते हैं तो पेन माना जाता है कि पेन कॉपी पे से उठना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A, B। अब अगर हम दो शब्द लिखते हैं, इसका छोटा होता है A, B। अगर कोई शब्द लिखना होता है जैसे नेम, NAME, NAME, तो ये प्रवाह यानी घसीट कर लिखा हुआ। कर्सिव का दूसरा हिंदी मीनिंग होता है घसीट कर, यानी घसीट कर जो लिखा जाए और पेन न उठे उसे कर्सिव कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे स्वरूप पे, जो हैंड रिटेन होता है। जो हैंड रिटेन इसका स्वरूप होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हम जैसा लिखते हैं वो हमारा हैंड रिटेन अल्फ़ाबेट हो जाता है। इसमें अक्सर लोग करते हैं कि अपनी सुविधानुसार शब्दों को लिखते वक्त जहाँ मिलाना होता है मिला लेते हैं, जहाँ सुविधा नहीं मिलती है वहाँ पेन उठा के फिर दूसरा अक्षर लिख लेते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी NAME, ये हैंड रिटेन हो गया। N हमने कैपिटल का ले लिया, या जैसे अल्फाबेट ही लिखना हुआ तो हमने A ले लिया इसका, और LP फिर हमने पेन उठा लिया HABET। तो ये भी गलत नहीं है, ये हो जाता है हैंड रिटेन। यानी इसको टाइपफेस या प्रिंटिंग और कर्सिव को मिला के जो हम लिखते हैं उसे हैंड रिटेन कहते हैं। और ये इंडिविजुअल होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग हैंड रिटेन शेप होता है। लेकिन जो इसका प्राइमरी शेप है कर्सिव और टाइपफेस या प्रिंटिंग, जो इसका शेप या आकृति है उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, वो गलत तरीके से लिखा होना नहीं चाहिए। वो लिखने जब हम लिखें तो वो समझ में आना चाहिए कि ये शेप A का है, Y का है, M का है, Z का है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं टाइपफेस, यानी जो हम टाइप करते हैं टाइप मशीन पे आप लोग देखते होंगे, या जिसे प्रिंटिंग कहते हैं प्रेस में, जिसमें किताब की छपाई होती है। तो उसका जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश का, उसका शेप कैसा होता है, उसको लिखते कैसे हैं। और मैं चाहे वो क्लास 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी बड़े क्लास का हो, अगर उसको इंग्लिश सीखनी है तो बेसिक्स वो इंग्लिश की सारी 4 लाइन की कॉपी पे ही लिखेगा, तभी वो इंग्लिश के अक्षरों को और शब्दों को सही लिखना सीख पाएगा। तो मैं आप सभी बच्चों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है ये लर्निंग का, उसमें आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप 4 लाइन कॉपी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। पहला होता है टाइपफेस या प्रिंटिंग, इसे कहते हैं छापे का अक्षर, छापे का अक्षर। अब जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है वो चाहे छापे का अक्षर हो चाहे कर्सिव राइटिंग हो, ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक बड़े अक्षर होते हैं, एक छोटे अक्षर होते हैं। शब्दों के निर्माण में बड़े अक्षर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, छोटे अक्षर का यानी स्मॉल लेटर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ हम पहला देखते हैं जो उसका है अपर केस, अपर यानी बड़ा अक्षर छापे का। बच्चों जैसे हम लिखेंगे आपको ठीक उसी तरह इंग्लिश जो लिखने का हर लिपि का एक अपना नियम होता है। अगर हम उस नियम से इधर लिखते हैं तो अक्सर हमारी राइटिंग या जो अक्षर होते हैं वो उनकी साइज या शेप इस तरीके से बन जाते हैं, फिर हमको पहचानना मुश्किल हो जाता है अपना ही लिखा हुआ। तो देखते हैं छापे का बड़ा अक्षर, जिसमें पहला अक्षर होता है A। ये आपकी 4 लाइन है, ऊपर की 3 लाइन, नीचे 1 लाइन होता है, 4 लाइन यानी 4 लाइन। छापे के जो जितने भी बड़े अक्षर हैं वो ऊपर की 3 लाइनों में ही लिखे जाते हैं।
पहला अक्षर है ए, ऊपर से तीसरी लाइन से हम एक लाइन लेंगे तिरछी थोड़ी सी, और उसी से मिलाता हुआ फिर लाके वहीं पे खड़ा कर देंगे। और जो बीच की लाइन है इसका एक भाग यहीं बीच में काटते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ काट दीजिए यहाँ काट दीजिए, तो उसका शेप गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ए लिखा है या क्या लिखा है। अब बी है, 3 लाइन में उसको खींचते हैं और जो पहला है यहाँ से बनाते हैं। फिर कई बच्चे हैं इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, ये बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सी है, सी, डी, ई, जिस लाइन में जिस हिसाब से है उसी हिसाब से शेप आप बनाइए। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज। और केवल ये पहली के लिए नहीं है, मैंने देखा है पिछले 2 सालों में कि जो बड़े बड़े क्लास के बच्चे भी होते हैं उनको भी इंग्लिश नहीं लिखने आता है। जब आप किसी भाषा की लिपि को लिखना नहीं जानते हैं तो आप कैसे सोचते हैं कि हमें वो भाषा आ जाएगी अच्छे से लिखने और बोलने और पढ़ने? कोई सवाल ही नहीं है। एफ, जी, एच, आई, जे, इसको पूरा नहीं मिलाएंगे यहां तक, के बीच में लाएंगे फिर 3 लाइन तक, आई जे के, एल। अक्सर हम देखते हैं बच्चों जितनी बड़ी ये लाइन एल में होती है कभी कभी बहुत बड़ा खींच देते हैं, बहुत छोटा। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 2 लाइनों के बीच यानी आधा भाग जो इसका हॉरिजॉन्टल होता है बेड़े वाली लाइन, इसका आधा होना चाहिए। आई जे के एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। कोशिश करिए जो ऊपर वाला है वो बीच की लाइन तक आए, फिर ये तीसरी लाइन तक। एस, कोशिश करिए 3 लाइन से बड़ा ना हो, ऊपर वाला राउंड और नीचे वाला राउंड, उसको देख के उसी हिसाब से 3 लाइन में ही बनाइए। टी, यू, ये देखिए नीचे का यू जो है शेप के रहना चाहिए। वी, सीधी लाइन, जिस तरह से ए लिखते हैं एक तरह से ए का उल्टा, बस इसमें बीच का काटते नहीं। यू, वी, डब्ल्यू, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी केवल रहेगी, एक लाइन और कटा हुआ। डब्ल्यू, यहां सबने शुरू किया, यहां यहां फिर यहां। एक्स, बीच वाली लाइन पे दोनों लाइनें काटनी चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए 3 लाइन से। वाई एंड जेड, ये जहां से शुरू करेंगे ये वाली लाइन इसी के सीधे में आके यहां मिलनी चाहिए, फिर इसको ले आके इसी के सीधे तक जेड बनाना चाहिए। बच्चों इसे आप 4 लाइन कॉपी पे ही प्रैक्टिस करिएगा।